Hello students, today we will continue our chapter 5 separation of substances. प्रीवियस वीडियो में हमने विनोविंग, थ्रेसिंग, सेविंग की बात की थी. आज हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में जानेंगे. समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग. कभी कभी क्या होता है कि जो मिश्रण होता है हमारे पास, उसमें से जो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं वो विनोविंग या जो हैंड पिकिंग हस्तचयन मेथड होती है उससे हम सेपरेट नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस एंड पल्सेस. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो दाल चावल होता है उसमें कुछ लाइटर इम्प्योरिटीज होती है, जैसे धूल मिट्टी जो होती है. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो ये जो इम्प्योरिटीज होती है इसे हम दाल चावल से कैसे इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. जो दाल चावल होता है उसको पकाने के पहले हम क्या करते हैं, उसे वॉश करते हैं. व्हेन यू एड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. जब हम इसमें पानी डालते हैं, दाल चावल में पानी डालते हैं, तो हम फिर इम्प्योरिटीज जो रहती है, जो धूल मिट्टी रहती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर. ये जो इम्प्योरिटीज होती है क्या हो जाती है, पानी में चली जाती है. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट. अब हमें देखना है कि जो वेसल हमने लिया है, कोई बर्तन जो है, उसके बॉटम रहता है, उसका नीचे का जो तला होता है, उसमें राइस जाता है या डस्ट जाती है, नीचे कौन जाता है. वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पॉर आउट द डर्टी वाटर. जब हम राइस में वाटर को ऐड करते हैं तो उसमें जो मिट्टी होती है, फिर हम उसे कैसे निकालते हैं, वेसल को थोड़ा सा झुकाते हैं, या कोई भी बर्तन होता है उसे झुकाकर पानी, जो डर्टी वाटर होता है, उसे हम रिमूव कर देते हैं. व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर होता है उसमें से जो हैवी इम्प्योरिटीज या हेवियर कंपोनेंट या हेवियर पदार्थ जो रहता है वो नीचे चला जाता है बॉटम में, और जो इम्प्योरिटीज होती है उसे हम निकाल देते हैं. इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं. व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. अब हमारे पास यहाँ पे सेडिमेंटेशन है और डिकेंटेशन है. सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास कोई वेसल होता है, उसमें हमारे पास राइस, सपोज कर लेते हैं हम राइस है, हमने पानी डाला है और उसमें मिट्टी भी है. तो मिट्टी जो होती है या जो भी गंदगी होती है या हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं. ये सेडिमेंटेशन हो जाता है. बिना हिलाए बर्तन को हम कुछ आवर के लिए रख देते हैं, कुछ घंटों के लिए रख देते हैं, और उसमें से फिर हम लिक्विड को अलग कर लेते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. तो जो वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस होती है वो हो जाती है हमारी डिकेंटेशन. लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के. द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स्ड विथ ईच अदर. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टू लिक्विड्स लेना है और उन्हें सेपरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर. जो तेल होता है और पानी होता है दोनों लिक्विड है, और इस प्रोसेस से हमें इसे क्या करना है, सेपरेट करना है. इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम. अगर इन दोनों मिक्सचर को हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स. कुछ टाइम के लिए रख देते हैं और उसके बाद इसमें दो लेयर्स बन जाती है. द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई कंटेनर होता है, उसमें हम दो लिक्विड्स मिलाते हैं, वाटर और ऑयल. तो ऑयल जो होता है वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, टॉप की जो लेयर होती है वहाँ आ जाता है वो, और डिकेंटेशन प्रोसेस से हम उसे क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड. अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे टू लिक्विड्स लिए थे, अब हमें एक सॉलिड लेना है और एक लिक्विड लेना है. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स. जब आप चाय बनाते हैं तो उसे रिमूव करने के लिए, उसकी जो पत्तियां होती है टी लीव्स, उसे सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. हम क्या करते हैं, जो छलनी होती है उसका यूज करते हैं. ट्राई डिकेंटेशन. क्या आप डिकेंटेशन की प्रोसेस इसमें कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए चाय को रख सकते हैं और चाय बाहर निकाल सकते हैं.
इट हेल्प्स अ लिटिल, इसमें थोड़ी बहुत हमें मदद मिल सकती है। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, हमें इसमें थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है लेकिन उसके बाद भी उसमें चाय पत्ती रह जाती है। नाउ पॉर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, जब चाय हम बनाते हैं तो उसे हम डिकेंटेशन प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिकेंटेशन प्रोसेस में कुछ टी लीव्स उसमें रह जाती है, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर किससे करते हैं हम, स्ट्रेनर, जो छलनी होती है उससे करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो इन दोनों प्रोसेस में हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा बेटर होगी, किसके लिए, चाय पत्ती को चाय से अलग करने के लिए। लेट अस नाउ कंसिडर फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर दैट वी यूज। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। अब हमें यहाँ पे पानी का एक एग्जाम्पल लेना है, पानी को लेना है। जब हम पानी, जो भी हम पानी पीते हैं, हर टाइम जो हम पानी पीते हैं, क्या वो हमें सेफ रहता है पीने के लिए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी, कभी कभी क्या होता है, जो नल का पानी होता है वो क्या हो जाता है, उसमें मडी वाटर वो हो सकता है, या उसमें कुछ गंदगी हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर में ऑल्सो बी मडी, जो पानी नदी और तालाब में होता है वो भी क्या होता है, मडी वाटर होता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, जब पानी आता है या वर्षा होती है, उस टाइम पे ज़्यादा वो क्या हो जाता है, मडी हो जाता है। मडी मीन्स कीचड़ जैसा हो जाता है, उसमें धूल मिट्टी घुल जाती है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। अब हम कुछ मेथड देखेंगे जिससे हम सॉइल को वाटर से सेपरेट कर सकें। एक्टिविटी 5 से हम समझेंगे, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। हमें क्या करना है, नदी या तालाब का कुछ मडी वाटर हमें लेना है। यहाँ पे जो नदी और तालाब होता है उसका मडी वाटर हमें यहाँ पे लेना है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल, अगर ये हमारे पास मडी वाटर नहीं है या नदी तालाब का पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे और उसमें कुछ क्या कर देंगे, मिट्टी डाल देंगे। लेट इट स्टैंड फॉर अ हाफ एन आवर, हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना है, वाटर को केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। पहले आपको, ये आपका कोई वेसल है, इसमें आपको पानी डालना है और ऊपर से क्या कर देना है, सॉइल डाल देना है। आधे घंटे के लिए आपको इसे छोड़ देना है और फिर केयरफुली आपको देखना है और आपकी ऑब्जर्वेशन को आपको नोट करना है। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या आपने देखा कुछ मिट्टी उसके बॉटम में जम गई है। वाई, वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, क्यों जम गई है और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, हमारे पास यहाँ पे गंदा पानी है, उसे आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, उसके बॉटम में जम जाएगी, और उसे बिना हिलाए बिना डिस्टर्ब किए वाटर को हम क्या कर लेंगे, किसी दूसरे कंटेनर में हम डाल लेंगे। Is the water in the second glass still muddy or brown in the color? Now filter it. Did the tea strainer work? अब इसके बाद भी कुछ पानी जब हमने दूसरे कंटेनर में डाला था तो उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज आ गई थी, तो क्या हम इसे स्ट्रेनर, जो छलनी होती है, क्या उससे हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम इसे क्या करेंगे, स्ट्रेनर से तो फिर भी मिट्टी आ जाती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कपड़े का यूज करेंगे। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वोवन थ्रेड, दिस पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। जो हमारे क्लॉथ होते हैं उसमें भी स्मॉल होल्स होते हैं, तो हम उससे भी इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रह जाती है, तो उसको सेपरेट करने के लिए फिर हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर जो होता है उसको आपको फोल्ड करके कोन बनाना है और उसको इस तरह से आपको मडी वाटर जो रहता है उसको फिल्टर पेपर में डालना है और पानी को हमें इम्प्योरिटीज जो होती है उससे सेपरेट करना है।